जब देवगण शिव जी के गणों से पराजित हुए तब भय से व्याकुल होकर के और सभासदों के साथ वे ब्रह्मा जी के समीप गए और सारा हाल कह के सुनाया। देवताओं के कहे हुए वृत्तांत को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, जो तेजस्वी पुरुष किसी का बिगाड़ करे तो उचित है कि उससे बदला लेने की इच्छा न करे। तुमने यज्ञ में भाग लेने वाले शिव जी के भाग को दूर किया है, इससे तुम अपराधी हो। यदि यज्ञ संधान करने की इच्छा हो तो अब भी शुद्ध हो करके शुद्ध चित्त से शिव जी का अभिवादन करो और उनको प्रसन्न करो। जब शिव जी के तत्व को न तो मैं जानता हूँ और न तुम लोग जानते हो। ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं को आज्ञा दे करके उनको और प्रजापतियों को साथ ले करके महादेव जी के निवास स्थान पर्वतराज कैलाश को चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि निर्मल झरने झर रहे हैं, कंदराओं में और शिखर शोभा दे रहे थे। सिद्धजनों की स्त्रियां अपने पतियों के साथ विहार कर रही थीं और पवित्र जल वाली नंद नाम गंगा चारों ओर बह रही थी। श्री शिव जी का कैलाश पर्वत को देख करके देवता लोग आश्चर्य को प्राप्त हो गए। उनके समीप कुबेर की अलकापुरी को देखा और कमल के वन को देखा, जिस वन में सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस वन में आगे चल कर के एक पीपल बरगद का पेड़ देखा। वो पेड़ 100 योजन ऊंचा और 300 कोस के विस्तार वाला था। उसकी सघन छाया सूर्य के उदय और अंत के समय तक कभी नहीं हटती थी, जिससे किसी पक्षी का घोंसला नहीं था। और उस बट के नीचे शिव जी को देवताओं ने देखा। वहाँ सनंदन आदि गण शिव जी की सेवा कर रहे थे और कुबेर सिर झुकाए उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मादिक देवताओं ने महादेव जी का दर्शन कर हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार किया और ब्रह्मा जी को आए देख करके शीघ्र उठ करके शिव जी के जो समीप बैठे थे उन्होंने उठ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी महादेव जी से हंसते हुए बोले कि हे ईश, आपको मैं जानता हूँ कि शुभ करने वाले को नरक देने वाले आप ही हो। फिर किस कारण किसी पुरुष को विपरीत फल मिल जाता है जो आपके ही चरणों में मन को अर्पण करते हैं। ऐसे महात्मा जनों का भी अज्ञानियों की नाई पराभव कभी नहीं हो सकता। तब आपकी तो बात ही क्या है। जिस समय भगवान की माया से मोहित जिन महात्मा पुरुषों का अपराध भी करते हैं तो वे महात्मा उस अपराध को प्रारब्ध का फल समझ करके उनके ऊपर दया ही दिखाते हैं। हे रुद्र, यज्ञ कराने वाले मूर्खों ने तुमको यज्ञ में भाग नहीं दिया, इसलिए दक्ष का यज्ञ समाप्त नहीं हुआ। अब आप मेरे उस दक्ष के यज्ञ का उद्धार करो। तब शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शिव, प्रथम तो दक्ष जी आवें और भृगु के नेत्र हो जाएं, भृगु के दाढ़ी हो जावे, पूषा के दांत पहले की तरह हो जाएं, और हे मनु, छिन्न भिन्न अंग वाले देवता तथा ऋषियों के दुख आपकी कृपा से दूर हो जाएं। तब शिव जी ने कहा कि हे पितामह,
कुछ मेरा भी ध्यान है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे रुद्र, इस यज्ञ में जो शेष भाग बचेगा वह आपका होगा। मैं सब स्वीकार करते हैं। इस समय यह यज्ञ पूर्ण होना चाहिए।